हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया में बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग हैं दिरांग में। दिरांग बुटीक कॉटेजेस में हमारा स्टे था। वी स्टेड हियर फॉर 2 days और आज हम अब अपने अगले सफ़र की तरफ निकल रहे हैं। आज की हमारी जर्नी होगी फ्रॉम दिरांग टू तवांग और इस पूरे जर्नी में रास्ते में जो भी ब्यूटीफुल लोकेशंस पड़ेंगी वो हम देखेंगे और साथ ही साथ आपको भी दिखाएंगे। ये अरुणाचल का जो हमारा पूरा सफ़र है ये करीब 12 से 13 दिनों का है और बीच बीच में ऐसी खूबसूरत जगह है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और बस हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल पड़ेंगे अपनी जर्नी पर। दो इट्स लिटिल लेट, इस समय 7:30 हो गया है और हमने सोचा था कि हम 6:30 तक तो निकल ही लेंगे, मगर नेवर माइंड, चलते हैं आज के सफ़र पर। हम लोग दिरांग से करीब 16 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम भी यहाँ पर। और सामने कुछ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, अच्छी मार्केट है तो चलते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह देखते हैं। मैंने 2 चीज़ें ली हैं। एक है ये यहाँ की लोकल चीज़ जो कि याक मिल्क से बना हुआ एक छुरपी बोलते हैं इसको, और ये यहाँ पर खाया जाता है। हालांकि इट हैज़ नो टेस्ट, नो फ्लेवर, नो स्मेल इवन। और कह रहे थे वहाँ पे, हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा इसको यहाँ पर एनर्जी के लिए खाते हैं लोग। और आप इसको बस मुंह में रख लीजिए और स्लोली इसमें से जो भी जूसेस निकलते हैं दैट गिव्स यू एनर्जी। और अब आप लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं, सो दिस इज़ अ मस्ट। तो हालांकि मुझे इसका टेस्ट समझ में नहीं आया, सो मैंने तो नहीं खाया। और ये दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। (1962) के इंडिया चाइना वॉर की गवाही देता ये म्यूज़ियम न्यूकमादोंग वॉर मेमोरियल दिरांग सिटी से करीब 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो एंट्री पॉइंट है ये किसी मोनेस्ट्री के गेट की तरह ही नज़र आ रहा है। और ऐसे सभी वॉर मेमोरियल दरअसल हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के समान ही होते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, मेमोरियल देखते हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों पर हम आपको जानकारी देते हैं। तो ये जो वॉर मेमोरियल है ये डेडिकेटेड है उन सिपाहियों को, उन सोल्जर्स को जिन्होंने 18 नवंबर 1962 की जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, उसमें अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया था। और जैसा कि दिख रहा है ये 6, 1, 2, then 13 डोगरा, वो सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बरकरार रखा। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने इस जगह की हिफाजत की, हमारी जो सीमाएं हैं उनकी हिफाजत की। ये उस समय की बात है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के आधे हिस्से पर करीब टेम्परेरी कब्जा कर लिया था। और ये लड़ाई शुरू हुई थी 20 अक्टूबर 1962 को और 1 महीने के बाद 20 नवंबर को ये ख़त्म भी की थी। और चाइना की तरफ से ही युद्ध विराम की घोषणा की गई थी और हमारे बहुत सारे जवान इसमें शहीद हो गए थे। तो ये जो पूरा मेमोरियल है ये उनकी याद में, उनके सम्मान में बनाया गया। और यहाँ पे कहते हैं जो लोकल्स हैं उनकी अगर माने तो वो साल में एक बार एक तीर्थ की भांति इस जगह पर आते हैं और नतमस्तक होते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आज सुरक्षित है। और ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस बैटल में
सेना की कौन कौन सी यूनिट ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ पर ये जंग लड़ी गई थी और किस तरह से इन बहादुर सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा की, हमारी सीमाओं की रक्षा की। इस वॉर मेमोरियल को देखने के बाद बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है, प्राउड फीलिंग आ रही है और हमें अपने सिपाहियों पर ऐसे ही गर्व होता है। और इस जगह पर, ऐसी किसी भी जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ, उनको हम सैल्यूट करें, बार बार सैल्यूट करें और मिलकर बोले जय हिंद। अभी हम तवांग के रास्ते पर दिरंग से करीब 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आ चुके हैं। पीछे अभी चेंगे एक जगह थी, उसको हमने क्रॉस किया है और ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको पूरी वैली सामने नज़र आ रही है। और देखिए वो सारी रोड्स भी नज़र आ रही है जहाँ से होकर अभी हम ऊपर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर बादल चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के बीच कहीं खो गए हैं। अभी हम जिस जगह पर है उसका नाम है बैसाखी और सामने लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट है, आई लव बैसाखी एंड दिस इज टोटल मिलिट्री एरिया। यहाँ पर एक CSD रन कैंटीन भी है जहाँ से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट है विच इज़ ऑल्सो रन बाय द मिलिट्री पीपल। वो भी हमने चाय और समोसे लिए। यहाँ पर गरम गरम चाय है, थोड़ा मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो बस चाय ब्रेक लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तवांग की ओर। ये सामने देखिए बैसाखी मिलिट्री स्टेशन का विजय द्वार है और ऊपर लिखा है सेला वॉरियर्स। तो ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि 1962 की लड़ाई में इन सेला पीपल या सेला वॉरियर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उस जंग में उन्होंने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया था, तो कहीं ना कहीं पूरे एरिया में आपको जगह जगह पर उनकी वीरता की इस तरह की तमाम गाथाएं नज़र आएंगी। और ये जगह जो सी लेवल है वहाँ से 11,246 फीट ऊपर है। नाउ वी आर गोइंग टू सेला पास, जो कि एक बहुत ही ऊंचाई वाला एक हिली पास है और जिसको तवांग का एंट्री गेट भी कहा जाता है। ये तवांग और वेस्ट केमोंग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 13,700 फीट है और ये तवांग सिटी से करीब 67 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सेला पास चूँकि काफ़ी हाइट पर है, इसलिए यहाँ पर साल के ज़्यादातर हिस्सों में काफ़ी ठंड पड़ती है, बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ पर जो लेक सिचुएटेड है जिसका नाम है सेला लेक, वहाँ पर भी काफ़ी ठंड होती है और बर्फ़ जम जाती है। हमने वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर जो एकमात्र शॉप थी वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी और इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने का भी अपना मज़ा है। इसके साथ ही साथ हम वहाँ पर उस जगह पर गए जहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया था, लेकिन चारों तरफ छोटे छोटे पीले सुंदर फूल खिले हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया अपने आप में कुदरत की खूबसूरती को बयां कर रहा है। और ये देखिए ऊपर नीचे चलते हुए थोड़ी सी आपको हैवी ब्रीदिंग महसूस होगी क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है और मौसम एज यू कैन सी बादल ही बादल हैं चारों तरफ। पूरे पहाड़ के ऊपर इन बादलों का एक तरह से एक ब्लैंकेट सा गिर गया है और हमें कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जिस लेक को देखने हम आए हैं वो भी अब कहीं नज़र नहीं आ रही है। इस लेक का नाम सेला लेक पड़ा है, उसके पीछे कहानी है। कहते हैं 1962 की जो वॉर हुई थी उस समय यहाँ की जो दो लोकल लड़कियाँ थी जिनका नाम था नूरा और सेला, उसी सेला के नाम पर इस लेक का नाम सेला लेक पड़ा है। यहाँ तक कि इस पूरे एरिया को सेला या सेला पास कहते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है जब आप तवांग की तरफ जा रहे होते हैं।
और ये देखिए ये सामने सेला लेक और इसके चारों तरफ ऐसा ही एक पाथवे बना हुआ है। सो दोज हु वांट टू टेक अ वॉक अराउंड लेक दे कैन गो और घूम सकते हैं। अभी हम लोग जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल से करीब 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और रास्ते में ये खूबसूरत झरना है। वाटरफॉल पानी ऊपर से नीचे खूबसूरती से गिर रहा है और अगर लोकल्स की माने तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस झरने की। और कहते हैं कि जब भी कभी दलाई लामा इस क्षेत्र में आते हैं तो वो यहाँ पर रुक करके इस झरने का पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Now we have reached जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल और ये जगह तवांग से 43 किलोमीटर पहले आता है। तो इट इज़ ऑन द वे। तो अभी हम उधर से जाएंगे, रास्ता उस साइड से है, एंट्री है और अंदर जाकर के हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो जसवंत सिंह रावत जो कि एक राइफलमैन थे और जिन्होंने यहाँ पर इस पोस्ट पर लड़ाई लड़ी थी। बाकी डिटेल मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो दिस इज़ द एंट्री गेट और यहाँ की बाकी जगह की तरह ये भी किसी मोनेस्ट्री के गेट जैसा ही है यहाँ पर। और ये गढ़वाल राइफल्स के एक सिपाही राइफलमैन थे ये। और जैसा कि मैं चारों तरफ देख रही हूँ दीवारों पर हमारी सेना की शौर्य से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं। शौर्य, कर्तव्य, बलिदान, वीरता, जज्बा, संकल्प, हिम्मत, साहस, निष्ठा और हौसला। और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारी भारतीय सेना की पहचान है और दुनिया भर में हमारी सेना को वो एक अलग मुकाम देती हैं। इस बोर्ड पर आपको उस युद्ध के समय की पूरी घटनाएं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगी और साथ ही साथ वो 3 बहादुर जांबाज सिपाही जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई का नाम भी अंकित है, जिनको इसके लिए सेना के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर एक डिजिटल विजिटर्स बुक रखी हुई है जहाँ पर आकर के आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जसवंत सिंह रावत एक वीर सिपाही थे और उन्होंने मात्र 20-22 साल की अवस्था में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जब वो इस पोस्ट पर तैनात थे तो रिसोर्सेज की कमी के कारण उनको ये आदेश मिला कि आप उस पोस्ट को छोड़ करके पीछे हट जाइए, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट को न सिर्फ संभाल के रखा बल्कि पूरे 72 घंटे तक वो यहाँ पर डटे रहे और इस काम में यहाँ की 2 लोकल महिलाओं ने उनकी मदद की, जिनका नाम था सेला और नूरा और जिनके नाम पर हमने पीछे अभी एक लेक देखी थी। और उनका जन्म हुआ था 1941 में और उनको वीर गति प्राप्त हुई थी 1962 में, मतलब 17 नवंबर को वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब वो शहादत को प्राप्त हुए थे। और ये देखिए इस जगह पर आज भी उनका बिस्तर उसी तरह से लगाया जाता है, ये मान करके कि इस जगह पर वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। इस स्मृति स्थल का निर्माण जसवंत सिंह रावत जी की सम्मान में या उनकी याद में कराया गया था 2016 में। और इस जगह पर अंदर एक पेड़ है जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये वही पेड़ है जहाँ पर गोली लगने के बाद जसवंत सिंह रावत जी रुके थे या बैठे थे।
ये स्मृति स्थल ट्रिब्यूट है उन गैलेंट वॉरियर्स को जिन्होंने नूरानांग के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस जगह पर आपको श्री जसवंत सिंह रावत द्वारा यूज़ की गई वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहाँ पर इस्तेमाल की थी। साथ ही साथ जिस पेड़ का मैंने जिक्र किया था वो पेड़ भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसे आप ज़रूर देखें। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये सामने देखिए आपको एक बंकर दिखाई दे रहा है और ऐसे बंकर्स हमने आमतौर पे मूवीज़ में देखे हैं जिसमें सिपाही छुपे रहते हैं और दुश्मन देश से लड़ाई करते हैं। सामने कमांड पोस्ट है, उसमें चलते हैं और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कमांड पोस्ट 1980 में बनाई गई थी और इसका नूरानांग युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ जवानों की दिनचर्या को दर्शाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। जो सामने आपको कवर्ड एरिया दिखाई दे रहा है ये चाइनीज ग्रेवयार्ड है। उस युद्ध में इस जगह पर करीब 500 चीनी सैनिक मारे गए थे और करीब 300 चीनी सैनिकों को यहाँ पर दफनाया गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारतीय या भारतीय सिपाही न सिर्फ अपने देश के सोल्जर्स की इज्जत करते हैं बल्कि दूसरे मुल्कों के जो सिपाही हैं जो हमारे एरिया में जान गंवाते हैं उनको भी मरणोपरांत हम उतना ही सम्मान देते हैं। तो ये जगह एक मिसाल है कि किस तरह से हमने उन चीनियों को भी सम्मान दिया जिन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया और हमारी धरती पर कब्जा किया था। आप सभी को स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की गाई वो पंक्तियाँ तो अवश्य याद होंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वही गीत था जो जब इंडो चाइनीज़ वॉर हुआ था उसके बाद जब उन्होंने गीत को गाया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू छलक उठे थे। और आज भी हर ओकेजन पे जब ये गीत बजता है हम सभी की आंखें नम हो जाती है उन शहीदों की याद में जो हमारे देश पर कुर्बान हो जाते हैं। तो ये था जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल और ये तवांग के रास्ते में ही है। तो जब कभी आप दिरांग से तवांग की ओर ट्रैवल कर रहे हों इस जगह पर आना आप बिल्कुल ना भूलें। दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल के सामने अब हम लंच करने जा रहे हैं। हम वी हैव ऑर्डर्ड, हमने कढ़ी चावल लिया है और साथ में डोसा लिया है। तो लंच के बाद मिलते हैं आपसे आगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे जांग वाटरफॉल। तो ये है फर्स्ट व्यू ऑफ तवांग। वो नीचे आपको तवांग नज़र आ रहा है और वो सामने ऊंचे पहाड़ अभी भी उस पर बर्फ़ जमी हुई है। तो दिस इज़ अ व्यू पॉइंट। जब आप जसवंतगढ़ से आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर एक आपको ऐसा व्यू पॉइंट नज़र आता है। अब हम लोग जा रहे हैं पोंग फोंग मा वाटरफॉल्स, जिसको जांग वाटरफॉल्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये जांग एरिया है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये वाटरफॉल्स है और ये थोड़ा थोड़ा आपको भी नज़र आ रहा होगा। एंड ये बहुत अमेजिंग प्लेस है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे उतर करके हमें जाना है।
है नीचे जाने को, तो वापसी में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ठीक है। ऑलराइट, तो हम इस वक्त हैं फोंग फोंग लाव वाटरफॉल्स, या जिसको हम जंग वाटरफॉल्स, और इतनी जोर से ये वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है, मैं अपने चेहरे पर पानी की बूंदें फील कर पा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, दिस वाटरफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मूवी कोयला देखी है तो आपको याद होगा वो गाना तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, वो इसी जगह पर शूट किया गया था। जस्ट अमेजिंग। ये तुलसी, हाँ ये तुलसी है, ये बाहर का तुलसी है, इंडियन तुलसी है। ओके। तो ये जो चाय पत्ती जो अपना लोकल है, एक फ्रूट आता है, छोटा छोटा एक फ्रूट आता है, क्या नाम है इसका? उसका लीतो बोलता हूँ। अच्छा, लीतो। तो उसको पत्ता को ड्राई करके तब उसको सुखा के फिर धो के रखता हूँ। बहुत रिफ्रेशिंग है और इतनी थकान के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, इनका गार्डन मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगी। ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, आप इतने अच्छे से आपने मेंटेन करके रखा है। हम लोग अब तवांग पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ आवर होम स्टे विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आज का जो हमारा सफ़र था, वी स्टार्टेड एट 8:30 इन द मॉर्निंग और अब शाम हो चुकी है, 6:30 हो गए हैं और काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं। हालांकि रास्ता सिर्फ 4.5 घंटे का था, लेकिन हम रुकते रुकते आए। तो अब आज का दिन और आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम तवांग के लोकल साइट सीइंग के लिए जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।